हाय दोस्तों, मिशन करोड़पति में आपका स्वागत है। मेरा नाम परमेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्पेशली ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूं, जो लोग अभी तक पाइवट टेबल नहीं बनाए और उन्हें पता नहीं है कैसे करना है या कितनी जल्दी हम इसे सीख पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डैम श्योर है कि आप पाइवट टेबल लगाना सीख जाएंगे और इसकी शुरुआत करते करते आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसे क्यों करना है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताऊंगा कि आपको ये पाइवट टेबल का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, पाइवट टेबल का इस्तेमाल लाइक ऑफिसेस में होता है। जो लोग ज़्यादा डेटा पे काम करते हैं उस समय ये पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइवट टेबल के इस्तेमाल से आपको पता चलता है आपका जो डेटा है, एक रॉ डम जो डेटा होगा उसका आप समराइज कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं और शॉर्ट ब्रीफ आप समरी निकाल सकते हैं आपके एक रॉ डम डेटा का। ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे करीबन 2055 डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2055 डेटा है। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और उस ऑफिस में मेरे डाउनलाइन में 35 लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है। अब उनका काम क्या होता है, वो डेली बेसिस पे क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, लोग चाहते हैं कि हमारी कंपनी के साथ जुड़ के ऐसे एजेंट वो काम करे। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम आईडी बनाएंगे। ओके, तो मेरे एजेंट का काम होता है कि डेली बेसिस में वो आईडी क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे डीपी का नेम, डीपी का नंबर और डीपी का लाइक डीपी आईडी, डीपी नेम और डीपी कॉन्टैक्ट नंबर, डीपी ईमेल आईडी। ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें शीट में इंटर करनी होती है डेली बेसिस में, जिनकी आईडी वो बनाना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफायर, जिनका भी डिटेल हमारे पास इस शीट में आ जाएगा। वेरीफायर क्या करते हैं, उसकी आईडी को क्रॉस चेक करके वो आईडी को वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे सामने डेट लिखते हैं, कौन से डेट को उन्होंने वेरीफाई किया है। ठीक है। अब जैसे कि मेरे बॉस ने मुझे पूछा कि लाइक आज के दिन में जो 35 एजेंट हैं उन्होंने कितना रिक्रूटमेंट किया या कितनी आईडी बनाई, तो इसके बारे में मुझे डेटा दो। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो एक रॉ रॉ डम डेटा है। अब इसमें अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो कैसे करूँ मैं काउंट। ठीक है। अब 2000 डेटा है। अब मैं कैसे बताऊं कि कौन से एजेंट ने कितना रिक्रूटमेंट किया है ये पूरे महीने में। ठीक है। तो इस समय मैं क्या करूंगा, मैं पाइवट टेबल का इस्तेमाल करूंगा। पाइवट टेबल लगा के मैं तुरंत चुटकियों में मैं बता सकता हूं कि किस एजेंट ने कितना रिक्रूटमेंट ये महीने में किया है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जिस तरह से डेटा बनाना है आप बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम पाइवट टेबल लगा के ये बताएंगे कि मेरे एजेंट ने, ठीक है, कौन से एजेंट ने ये महीने में कितना रिक्रूटमेंट किया है। ठीक है। तो अब देखिए, आपको पहले करना क्या है, पहले जितने डेटा में आपको बताना है उसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे डेटा में मैं जानकारी निकालूँ कि कौन से एजेंट ने कितना रिक्रूटमेंट किया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ कि ये पूरे डेटा में मुझे बताओ कि कौन से एजेंट ने कितना रिक्रूटमेंट किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से वो शो करेगा डायलॉग बॉक्स। इस पर क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। उसके बगल में जैसे कि ये शीट में मेरा ये है और यहाँ पे मेरा पाइवट टेबल ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि लाइक रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो वन है, ये वन, ये रो है, टू रो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से सो ऑन, ये इसको रो बोला जाता है।
और ये जो होता है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इस तरह से ये कॉलम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मुझे मेरा डेटा कैसे बनाना है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस तरह से ये कॉलम में, ठीक है, और रो वाइज मुझे नाम दिखाए, जैसे कि यहाँ पे एक नाम आए, यहाँ पे एक नाम आए, यहाँ पे एक नाम आए। ओके, इस तरह से रो वाइज मुझे नाम दिखाए। ठीक है, और उसके बगल में मुझे काउंट आना चाहिए। तो आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है रो का, सेकंड ऑप्शन है कॉलम का, थर्ड ऑप्शन है वैल्यू का, और फोर्थ ऑप्शन है फिल्टर का। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ये रो वाइज मुझे नाम दिखाना है, यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 में नाम आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं रो पे क्लिक करूँगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ऐड पे जब आप क्लिक करते हो, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहाँ पे जो हेडलाइन होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे डेट है, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस है, डीपी आईडी है, डीपी नेम है, डीपी कॉन्टैक्ट नंबर, डीपी ईमेल आईडी, और वेरीफायर और वेरीफाइड डेट। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने वो डेटा सिलेक्ट किया था, इसके लिए ये जो हेडर है उसका वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सब फिर से मैं समराइज करना चाहूँगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, जहाँ से जहाँ तक आपको डेटा में से डिटेल निकालने हैं। उसके बाद आप डेटा पे क्लिक करके पाइवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए और एक पाइवट चार्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि रो वाइज मुझे नाम दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रो पे क्लिक करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो डेटा है उसमें कौन से हेडलाइन के इसमें आपका एजेंट का डिटेल है। तो एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस, ये जो हेडर है इसमें मेरा ईमेल, इसमें मेरे एजेंट के डिटेल्स है। तो मैं चाहूँगा कि रो वाइज मुझे मेरे एजेंट्स के डिटेल को शो करे। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रो वाइज मुझे यहाँ पे सारे एजेंट्स के नाम आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ उसके बगल में ही मुझे काउंट दिखाई दे। अब इसे काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैल्यू में जाके सिलेक्ट करना होगा फिर से उसी एजेंट को, ताकि वो ये समझे कि जो रो में हमने एजेंट्स को सिलेक्ट किया है उसका काउंट मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में जाके काउंट के लिए कभी भी ध्यान में रखो, जब भी आपको काउंट चाहिए, काउंट के लिए आपको वैल्यू में ही जाना पड़ेगा। वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे वापस से एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लो, और जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काउंट शो कर रहा है। आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपको रो वाइज अगर नाम दिखाना है तो रो पे ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल आपको दिखाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अगर उसका वैल्यू दिखाना है, मतलब काउंट दिखाना है, तो आपको वैल्यू में भी उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये डेटा को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे कि टोटल काउंट तो मुझे पता चल गया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लाइक कॉलम वाइज ABCDEFG कॉलम वाइज मुझे डेट भी मालूम पड़े कि कौन से डेट में किसने कितना रिक्रूटमेंट किया है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस कॉलम में जाइए, कॉलम में जाके ऐड पे क्लिक करके मुझे डेट पता चल जाए। तो मैंने पहला डेट सिलेक्ट कर लिया, तो ये डेट वाइज आपको डिटेल यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। देखिए जैसे कैसे चुटकियों में हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करके ये सारी डिटेल एक ब्रीफ में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए इसमें मैं और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे एजेंट्स का डिटेल तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो वेरीफायर है, और वेरीफायर के कॉलम में जो नेम दिया है, ये वेरीफायर ने कौन से दिन में कितना डेटा वेरीफाई किया है, अब ये भी रिपोर्ट में मुझे रिक्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ये डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा इसमें से, और उसके बाद मैं और एक पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके
अब मैं यहाँ पे नया पाइवट बनाऊंगा। अब फिर से मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय बहुत सारे लाइक 35 एम्प्लॉय थे मेरे पास, ठीक है, तो उनका डिटेल मैंने रो वाइज लिया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे रो वाइज नहीं चाहिए, मुझे मेरा डेटा थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को रो वाइज नहीं, मेरे को कॉलम वाइज बताओ कि मेरे वेरीफायर कितने हैं। मैंने वेरीफायर को क्लिक कर लिया, कॉलम में सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे वेरीफायर का नेम यहाँ पे शो कर दिया कॉलम वाइज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसका काउंट बताओ मेरे को। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपको काउंट चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट चाहे वो कॉलम हो या रो हो, जहाँ जो डेटा आपने जो लाइक हेडर आपने सिलेक्ट किया हो, उसका कॉलम, उसका अगर आपको काउंट दिखाना है तो आपको वैल्यू में जाके उसको सिलेक्ट करना होगा फिर से। ये मैंने ऐड पे क्लिक कर लिया, मैं चाहता हूँ वेरीफायर को फिर से सिलेक्ट कर लो और मेरे को काउंट बता दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काउंट आ गया। गुरु ने 513, हितेश ने 513, ज्योति ने 514, सविता ने 513 और टोटल हो गया 2054, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एक डिफरेंट वे में मुझे काउंट मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इस तरह से काउंट दिखाया था, नेम आप रो वाइज दिखाए थे और यहाँ पे मैंने नेम आपको कॉलम वाइज दिखा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे डेट भी बताओ कि कौन कौन से डेट में इन्होंने लाइक वेरीफाई किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो डेट लाइक लास्ट पाइवट में हमने डेट को कॉलम वाइज दिखाया था, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कॉलम वाइज नहीं, मुझे रो वाइज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रो पे सिलेक्ट कर लूँगा और ये जो वेरीफाइड डेट है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अलग तरीके से हमने पाइवट चार्ट बना लिया है। अब मुझे डेट रो वाइज दिख रहा है और नेम कॉलम वाइज दिख रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीके के डेटा को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं और एक अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो मेरे को आपने लाइक काउंट बता दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे काउंट नहीं, मुझे परसेंटेज भी इसके साथ चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना भाई कि 100% में से कितना परसेंट आपने कौन कौन से दिन में लाइक वेरीफाई किए, ठीक है। अगर हमको परसेंटेज वाइज दिखाना है तो इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करो, वैल्यू में और एक बार लाइक वेरीफायर का ये सिलेक्ट कर लो काउंट के लिए, ओके। अगर अब देखिए काउंट हमें डबल डबल दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2 बार सिलेक्ट किया है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट नहीं चाहिए दूसरी बार, मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए। अगर आपको रो वाइज परसेंटेज चाहिए, रो पे क्लिक करो, ये देखिए उसके बगल में आपको परसेंटेज भी शो करने लग गया है। इट्स वेरी सिंपल। अब आप बता सकते हैं कि भाई गुरु ने 2 तारीख को 45 डीपी को वेरीफाई किया और उसका परसेंटेज है 24%, ठीक है। इस तरह से आप परसेंटेज भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको रो परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको ग्रांड परसेंटेज चाहिए, आप ग्रांड परसेंटेज पे क्लिक कर लिया, ग्रांड परसेंटेज वाइज दिखाएगा। अभी जैसे कि रो परसेंटेज में कैसे 24% था, ठीक है। अभी 24% में कितना परसेंटेज कौन कौन से दिन में किया है, आप इस तरह से भी डेटा को शो कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स वेरी सिंपल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रो पे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे रो में क्या सिलेक्ट करना है और मुझे कॉलम में क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर उसका काउंट चाहिए तो वैल्यू में आपको काउंट डालना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को काउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने काउंट सिलेक्ट किया है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये यहाँ पे देखिए परसेंटेज मैंने ऐड किया है, इसके लिए सिर्फ परसेंटेज दिखाएगा क्योंकि मैंने काउंट वाला ऑप्शन डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से पाइवट का इस्तेमाल करके आप एक रॉ डेटा को आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके। या फिर प्रेजेंटेशन बनाना है तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस आपको करना क्या है, डेटा को कॉपी कीजिए और आप जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं या ईमेल पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। आप यहीं से लाइक चार्ट बना सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक बना सकते हैं, आप ट्रेंड दिखा सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर एक बार आपको पाइवट टेबल
लगाना आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल लगाने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपके पास एक रॉ डेटा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद पाइवट लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कॉलम में क्या शो करना है और मुझे रो में क्या शो करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम और रो वाला अगर फंडा आप समझ गए तो फिर आप पाइवट टेबल लगाना सीख गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप परसेंटेज दिखाइए, आप चार्ट बनाइए, आप लाइक ट्रेंड दिखाइए, ओके, आप ग्राफ बना के दिखाइए, ये टोटली आप कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग पाइवट टेबल बनाना पहले सीख जाओ। एक बार पाइवट टेबल बनाना आ गया तो उसके आगे की प्रोसीजर, अलग अलग अपडेट्स, अलग अलग लाइक वैरायटी ऑफ लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप ये आराम से यहाँ पे शो कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप यहाँ से कुछ सीख के आगे इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करना चाहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके आप सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मिशन करोड़पति में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।